जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस जगह पे जहाँ पर राजा रंजीत सिंह का मुजस्समा और जो घोड़ा है वो था। हरीपुर की आवाम ने तो एक मजाक बना लिया है कि जी रातों रात जो है सवार जो है घोड़े का वो अपने घोड़े समेत यहाँ से भाग गया है। ऐसी बात नहीं है। डीसी हरीपुर हैं, उनकी खुसूसी कावश से और उलमाए कराम जो हैं सिपा साहबा के, उनकी खुसूसी कावश से जो है इस घोड़े और मुजस्समे को यहाँ से उतारा गया है। तो ये वो जगह है जहाँ पर वो घोड़ा नस्ब था। यहाँ पे अब्दुल हमीद वज़ारवी साहब जो हैं उन्होंने एक बात हमें बताई है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम की जो तख्ती है वो यहाँ पर घोड़े के नैल हैं उनके नीचे लगाई हुई थी। तो ये भी एक बड़ी वजह थी कि उनके नाम की तक की गई, जिस वजह से इसको यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी था। तो अल्लाह माशाल्लाह जो है वो यहाँ से इस घोड़े को जो है हटा दिया गया है। और इस पर जो उलमाए कराम हैं, जमीयत उलमाए इस्लाम और जमात अहले सुन्नत और दीगर जो जमातें हैं, उन्होंने इस बात पे सुख का सांस लिया है। और डीसी साहब और जो TMA की इंतज़ामिया है उनका शुक्रिया अदा किया। और उलमाए कराम का ये भी कहना था कि हम जो है वो बहुत जल्द DC साहब के पास जाएंगे, उनको इस एहसन इक़दाम पर जो है वो मुबारकबाद देंगे और उनको मिठाई पेश करेंगे। मज़ीद हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस जो हैं उनको आगे भी शेयर करें। कैमरामैन चाचा मंजूर इलाही के साथ अब बोल पाकिस्तान, हरीपुर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आलमगीर बाली और आप देख रहे हैं अब बोल पाकिस्तान। जी अब बोल पाकिस्तान के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं मैन बाज़ार हरीपुर में। कल शाम तक यहाँ पर जो है राजा रंजीत सिंह का जो मुजस्समा था घोड़े पे, उसको उतार दिया गया है। थोड़ी सी डेफिनेशन में करता चलूँ कि इस चौक का मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ नाम रखे गए हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो जब ट्रांसपोर्ट आम नहीं थी उस वक्त यहाँ पे टांगे चला करते थे और पनिया गांव की तरफ जाते थे, तो उस वक्त इस चौक का नाम जो है टांगा चौक रख दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर भुट्टो के दौर में बात सुनने में आई है कि एक लड़की यहाँ पे शहीद हुई थी, शहीना शहीद चौक के नाम से इसको भी मंसूब किया गया। फिर रफ्ता रफ्ता यहाँ पे जो है इस चौक का नाम जो है कि अकबर चौक रखा गया। 1986-87 की बात ये बता रहे हैं। तो वो काफ़ी अर्सा वो इसका नाम रहा, लेकिन फिर भी लोग इस चौक को पनिया चौक के नाम से जानते थे। फिर अब यहाँ पर जो है घोड़ा नस्ब किया गया कुछ अर्सा पहले, जिस पर राजा रंजीत सिंह का मुजस्समा था और ये इन लोगों का ये मुतालबा था कि इसको उतारा जाए। तो काफ़ी अर्सा जदोजहद के बाद जो है कल शाम को इस घोड़े को यहाँ से और राजा रंजीत सिंह का जो मुजस्समा है उसको उतार दिया गया है। मेरे साथ उलमाए कराम मौजूद हैं जिनकी काविशों से ये मार्का सर हुआ है। आइए इनसे बातचीत कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं काजी गुल रहमान यहाँ शहर का ख़तीब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 76 से यहाँ खताबत मेरी चल रही है। सबसे पहले इस चौक को पनिया चौक के नाम से मशहूर किया गया। फिर 77 की तहरीक में यहाँ एक लड़की शहीद हो गई, शहीना बीबी, फिर उसके नाम से मंसूब किया गया। फिर उसके बाद हमने इस बात पर एहतजाज किया कि इसको सिद्दीक़ अकबर चौक नाम रखा जाए। तो ग़ालिबन 86-87 की बात है। यहाँ पर हमारे मौलाना कारी मोहम्मद बशीर साहब मरहूम ख़तीब शेरांवाला गेट भी थे, मैं काजी गुल रहमान और दूसरे उलमाए कराम शहर और इसी तरह सपाह सहाबा के हज़रात थे। तो इसका नाम हमने TMO से सिद्दीक़ अकबर चौक मंजूर करवाया। और फिर उसके बाद यहाँ कोई टांगा लगाया गया, हमने उस पर भी एहतजाज किया। और फिर उसके बाद यहाँ घोड़ा नस्ब कर दिया गया और उसमें हमारा काफ़ी अरसे से एहतजाज चल रहा था, लेकिन हम DC साहब और इंतज़ामिया ज़िली इंतज़ामिया के शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ी हस्ती खलीफा बला फसल हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत से जो काम किया है। हमारी दुआ है कि सारी इंतज़ामिया और ख़ुसूसी तौर पर DC हरीपुर, इनको अल्लाह मैदान महशर में सिद्दीक़ अकबर का माहियत और हशर नसीब फरमाए। तो अब हमारा ये मुतालबा है दूसरा कि यहाँ से लगाकर यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऊपर से बोर्ड लगाया जाए ताकि जो भी गुज़रने वाले हों वो सिद्दीक़ अकबर के चौक के नाम से वो जान सकें और इसकी तब्दीली आए। क्योंकि लोग अभी तक भी पनिया चौक
या डांगा चौक या घोड़ा चौक इसका नाम ले रहे हैं, लेकिन जिसने ख़त्म नबूवत के लिए दौर अव्वल के अंदर आपके बाद जिहाद किया ख़त्म नबूवत के लिए, सदीक़ अकबर खलीफा बिला फसल नबी के ससुर और यार गार यार मज़ार जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ आप भी मौजूद हैं और उस जन्नत के बाग में से बाग के अंदर मौजूद हैं जो मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबी का सहन इस वक्त बना हुआ है। तो हम बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं इंतज़ामिया के और डीसी साहब के कि उन्होंने ये घोड़ा हटाकर, और जो यहाँ के मौजूदा MPA हैं उनसे हमारी ये गुजारिश है कि फ़िल फ़ौर यहाँ बहुत बड़ा बोर्ड लगाया जाए सदीक़ अकबर चौक के नाम से। अच्छा मौलाना साहब, इसका बावजूद इसके कि इस चौक का नाम सदीक़ अकबर चौक रखा गया था, लेकिन उसके बावजूद लोग इसको घोड़ा चौक के नाम से ही मशहूर हो गया था ये, तो यही वजह थी कि आपने इसको उतरवाया है? जी हाँ, यही वजह थी जी। घोड़ा यहाँ चूँकि नस्ब हो गया, आने जाने वाले वो चूँकि सेंटर में था तो उस वजह से इसको घोड़ा चौक कहने लगे। ये है असल में सदीक़ अकबर चौक ही है, ये इंतज़ामिया से मंजूर शुदा है। असल में घोड़ा होने की वजह से जो है वो लोगों ने इसका नाम ही घोड़ा चौक रख लिया था। हकीम अब्दुल हमीद साहब जो हकीम अब्दुल रशीद के बेटे हैं और हकीम अब्दुल सलाम हज़ारवी मुजाहिद ख़त्म नबूवत, असीर माल्टा, असीर काला पानी रहे हैं मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ। तो इन्होंने कहा कि मैं बॉल वालों को इसलिए बुला रहा हूँ कि मैं जब भी ख़बरें सुनता हूँ तो आपके बॉल की ख़बरें सुनता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद से जो हमारे मेहमान आए हुए हैं मंजूर इलाही साहब, इनका खुसूसी शुक्रिया मैं अदा करता हूँ अहलियान हरीपुर और उलमा की तरफ से और तमाम आले सुन्नत के अवाम की तरफ से और तमाम आले सुन्नत वाल जमात देवबंद के मसलक की तरफ से मैं मंजूर इलाही साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये ख़त्म नबूवत के मुजाहिद अव्वल सफ़ अव्वल के सदीक़ अकबर के नाम पर यहाँ तशरीफ़ लाएँ, वक्त निकाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको जज़ाए खैर इनायत फरमाए और इंशाअल्लाह हम करीब ख़ुद ब खुद जा कर के इंशाअल्लाह मिठाई का डब्बा मैं ले कर के जाऊँगा साथ। डीसी साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको सदीक़ अकबर की सदाकत की मिठाई नसीब की है, तो हम दुनियावी मिठाई भी उसके पास लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और भी हमारे साथ मौजूद है उलमाए कराम, आइए इनसे भी बात करते हैं। जी काजी अब्दुल अलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ख़तीब हैं जामे मस्जिद शेरा वाला गेट के। आइए इनसे बातचीत करें। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बोल की जो टीम है उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अहले सुन्नत वल जमात तमाम जो हमारी जमातें हैं उनका मुत्तफ़िका ये हमेशा से मुतालबा रहा है कि सैयदना सदीक़ अकबर चौक को यहाँ पे कुछ लोगों ने घोड़े को लाकर रंजीत सिंह का घोड़ा और उसका मुजस्मा यहाँ लाकर खड़ा किया, तो इससे तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा की दिल आज़ारी हो रही थी और सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनका मकाम अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया है, उनका बहुत बड़ा मकाम है, जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तमाम लोगों के एहसानात का बदला चुका दिया है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इतने एहसानात हैं कि जिनका बदला क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला देंगे। मैं समझता हूँ कि ज़िली इंतज़ामिया का ये अहसन अक़दाम हम इसको ख़राज तहसीन पेश करते हैं और इसी पर इक्तफ़ा नहीं है, बल्कि मैं ये भी अपने MPA साहब से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूँगा कि ये जो चौक है इसको बेहतरीन अंदाज में यहाँ चारों तरफ जो शमाल जनूब मगरब मशरक़ जिस तरफ से भी कोई आए तो उसकी निगाह सिद्दीक़ अकबर चौक पर पड़े। मैं दूसरी भी गुजारिश करूँगा, अगर ज़िली इंतज़ामिया के पास फ़ंड नहीं है, अगर मौजूदा हुकूमत के पास फ़ंड नहीं है, तो मैं इसको अपनी जेब से बनाने का ऐलान भी करता हूँ। मैं करूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, और यहाँ पे बहुत बड़ा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बोर्ड हो, जो लोग देखें, अहले सुन्नत वल जमात के तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग देखें और तमाम लोग
सैयदना सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत करते हैं। और मैं फिर एक बार फिर इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अहले सुन्नत वल जमात तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों की बात को सुना और इस मुजस्मे को यहाँ से हटाकर दूसरी तरफ ले गए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। जी, इनका ये मुतालबा है कि यहाँ पर जो है वो एक चौक में जो है गेट बनाए जाएँ, सिद्दीक़ अकबर चौक के नाम से उनको मंसूब किया जाए और उनका नाम वाज़ेह तौर पर लिखा जाए कि आने जाने वाला जो है उसको सिद्दीक़ अकबर चौक के नाम से याद करे। जी, हमारे साथ मौजूद हैं तौहीद और ईमान तौहीदी साहब, सरपरस्त अहले सुन्नत वल जमात हरीपुर। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। जी हज़रत, आप इस हवाले से क्या बातचीत करेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जुमेरात वाले दिन भी इंतज़ामिया से और डीसी साहब से गुजारिश की थी कि ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर चौक बाकायदा गवर्नमेंट कमेटी हरीपुर से हमने सन 87 में ये मंजूर करवाया था। उस वक़्त हमारे सरपरस्त आला हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद बशीर साहब थे और मौलाना कारी अब्दुल मालिक साहब, मौलाना फजल मौला साहब, मौलाना हकीम अब्दुल रशीद साहब, ये सारे हज़रात जो है, मौलाना काजी गुरमान साहब, तो ये हज़रात तुम्हारे उस वक़्त भी सरपरस्त थे और जमात की क़ियादत किया करते थे। तो इनकी मेहनतों कोशिशों से उस वक़्त हमने सरकारी सतह पर इसको मंजूर करवा लिया था और काफ़ी अरसा पर ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर के हवाला से सिद्दीक़ अकबर चौक इसको इस तरह याद किया जाता था और इसी के नाम से मशहूर था। बाद में करते करते यहाँ तक नौबत पहुँची कि ये यहाँ पर घोड़ा लगा दिया गया और हमें घोड़े पर भी तो चलो इतराज़ था ही कि सिद्दीक़ अकबर चौक की में घोड़े को लगा के घोड़ा चौक, लेकिन उससे ज़्यादा हमें जो इतराज़ था इसके ऊपर जो तस्वीर लगाई गई, पता चला कि रंजीत सिंह की है और रंजीत सिंह की तारीख़ उठा के देखो कि ये मुसलमानों का कातिल है। लाहौर बादशाही मस्जिद में 3 दिन मुसलमान बच्चियों की असमत दरी सिखों हिंदुओं से ये करवाता रहा। उस बदबख्त को जो है घोड़े पर बैठा के इतनी उसको इज़्ज़त दी गई कि उसके नाम से ये चौक मंसूब किया जा रहा है। ये मैं समझता हूँ कि सरासर जुल्म और ज़्यादती थी इस कौम के साथ। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर के हवाला से ये अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात ने उलमाए कराम से बातें सुन ली हैं कि इस्लाम पर सिद्दीक़ अकबर का बहुत बड़ा एहसान है। अंबिया के बाद ये पहला शख्स है कि जिसको नाम लेकर अल्लाह तबारक व तआला ने सलाम भेजा। तारीख़ इस्लाम में ये पहला शख्स है कि जिसने मुसलमानों के लिए अपना सारा माल कुर्बान किया, हत्ता कि सुई तक भी घर में नहीं छोड़ी। और सबसे बड़ा एजाज़ ये है मुसलमानों के लिए कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर को नबुव्वत के ज़माना में वो एजाज़ मिला कि आपकी मौजूदगी में, नबी की मौजूदगी में 17 नमाज़ें मुसल्ले रसूल पर पढ़ाई और इस्लाम में खलीफा बिला फसल सबसे पहले खलीफा हैं। बहरहाल हम डीसी साहब का, इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये नक्शे अमन के तहत समझने कि इससे नक्शे अमन होता है, उन्होंने फौरी तौर पर अहले सुन्नत वल जमात का मुतालबा मंजूर करते हुए डीसी साहब ने इसको ख़त्म करवाया। और साथ ही मैं ये कह दूं कि हमारी जमात के वो नादान दोस्त जो किसी और तरफ रुख करके शख्सियत परस्ती और सियासतदानों का शुक्रिया अदा करते हैं, जब मैं समझता हूँ कि उनके इल्म में ये बात नहीं है। ये सारा काम डीसी साहब ने किया है। हम डीसी साहब को प्रोटोकॉल देंगे और अल्लाह के यहाँ डीसी साहब को अजर भी मिलेगा। अब देखते हैं आगे कि इस काम को कौन करता है। जैसा कि हज़रत मौलाना काजी अब्दुल हलीम साहब ने फरमा दिया है कि अगर तुम्हारे ख़जाने खाली हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और ये हमें सब पता है कि इस वक्त ख़जाने कादियानियों के लिए खुले हैं, राफ़ज़ियत के लिए भी हैं और सिख और हिंदुओं के लिए भी हैं कि उनके लिए खोला जाता है रास्ता, सब कुछ होता है। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वो दीनी मदारिस, मसाजिद आले सुन्नत के लिए नहीं है। और तो और मसाजिद और मदारिस पर मुसलमाना टैक्स लगाकर जहाँ 500 बिल अगर बिजली का मस्जिद का आ रहा है तो साथ उसके 2000 रुपये फालतू लगा दिया जाता है। ये तो मस्जिदों के साथ भी जुल्म है। हमें पता है कि ये चौकों चौराहों में कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि ये मज़हब को तरवीज दें या मज़हब के लिए काम करें। लेकिन मैं इस वक्त तो अपने ख़तीब साहब हज़रत मौलाना काजी अब्दुल हलीम साहब को ये दाद पेश करता हूँ कि उन्होंने यहाँ ऐलान किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने खर्चे से बनाऊँगा। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ऐसा बंदा उठ जाएगा जो गवर्नमेंट से ये काम करवाएगा और जो है जिस चौक में, इसी चौक में जहाँ से घोड़ा उतारा गया है,
اسی جگہ پر یہ بڑا بورڈ صدیق اکبر چوک کا نصب ہونا چاہیے، اس لیے کہ مسلمانوں کی پہچان صدیق اکبر ہے، اسلام کی پہچان صدیق اکبر ہے، دین اسلام کا دفاع صدیق اکبر ہے۔ آج ہماری نماز روزے قرآن کا دفاع ہے تو اس کا نام صدیق اکبر ہے، جس نے اس زمانے میں مسلمانوں کے اسلام کا دفاع کرتے ہوئے اپنے گھر کا سارا مال جنگ عظیم کے لیے پیش کر دیا کہ اس جنگ میں صدیق کا مال لگ جائے، اسلام بچ جائے۔ تو میں آپ حضرات کے اس کے ساتھ ہی ساتھ میڈیا والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج یہ ہمیں موقع دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں جناب منظور الہی صاحب، عالمگیر بالی صاحب، راجہ عادل صاحب، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے لیے جو انہوں نے قدم اٹھایا ہے یہ ان کا بھی بڑا حصہ ہے، کل انشاءاللہ صدیق اکبر کی سفارش ان کو بھی ملے گی۔ اور ساتھ ہی میں نوٹ یہ بھی کروا دینا چاہتا ہوں کہ جو ساتھی غلط رخ کر رہے ہیں وہ صحابہ کے غلام نہیں بلکہ مجرم ہوں گے۔ آپ نے حق بیانی جو ہے اس کو چھپایا ہے، ڈی سی صاحب کا نام دیں، موجودہ ڈی سی صاحب کا ہم پھر ایک بار شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ گھوڑا چوک سے گھوڑا انہوں نے اتروایا ہے، ان کے آرڈر پر راتوں رات جو ہے یہ سلسلہ ختم ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ تھے جی توحید الرحمان توحیدی صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے جو ہے سیاسی اکابرین جو ہے ان کا نام دے رہے ہیں، حالانکہ یہ ڈی سی صاحب جو ہیں یہ سہرا ان کے ساتھ جاتا ہے کہ انہوں نے اس گھوڑے کو اتروایا ہے۔ جی میرے ساتھ عبدالحمید ہزاروی صاحب موجود ہیں جو کہ پس پردہ رہ کر بھی اور سامنے آ کر بھی انہوں نے اس چیز کی بہت زیادہ مخالفت کی ہے، اور اس گھوڑا اتروانے میں جو ہے ان کا بھی ایک کلیدی کردار ہے۔ آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ میں تو علماء نے سب کچھ کہہ دیا ہے، ہم علماء کے انشاءاللہ خادم ہیں۔ جو کام ہم نے کیا تھا صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جب مولانا اسرار القاسمی صاحب جو قومی اسمبلی کے رکن تھے، ان کی شہادت کے بعد ایک احتجاجی جلوس نکالا گیا، جس جلوس میں قاضی گور رحمان صاحب، قاری محمد بشیر صاحب، حکیم صاحب، اس طرح سارے علماء موجود تھے، حتیٰ کہ حکیم عبدالرشید انور صاحب، حتیٰ کہ جماعت اہل حدیث کے بھی، اور مولانا محمد عبداللہ صاحب بھی موجود تھے۔ یہ سب حضرات موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں اس چوک میں ہم نے چاروں طرف چھوٹے بورڈ ہم نے لگائے سیدنا صدیق اکبر چوک میں۔ اس وقت افتخار مرحوم بھی موجود تھے، اور میں بھی خود تھا، عبدالرحمان صاحب تھے وہ بھی موجود تھے، تو وہ بورڈ لگے رہے۔ لیکن اچانک پتہ نہیں کیا ہوا، سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ اس گھوڑے کے پاؤں کے نیچے ایک چھوٹی سی تختی لگا دی گئی، تقریباً 1 فٹ کی، اس کے پاؤں کے نیچے اس تختی پر سیدنا صدیق اکبر کا نام لکھ دیا گیا، جس سے ہمیں تکلیف ہوئی۔ پھر ہم نے علماء اکرام سے رابطہ کیا، خصوصاً توحیدی صاحب سے، قاضی عبدالعلیم صاحب سے، قاضی گور رحمان صاحب سے، کہ بھائی یہ انتہائی نامناسب چیز ہے کہ ایک گھوڑا اور اس کے نیچے سیدنا صدیق اکبر کی تختی اور بھی وہ بھی 1 فٹ کی۔ تو اس پہ ہم انشاءاللہ 2 سال سے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری بات کو قبول کیا، علماء کی برکت سے اور صحابہ اکرام کی برکت سے، یہ سب کریڈٹ ہمارے علماء کو جاتا ہے۔ ہم انشاءاللہ خوش ہیں کہ ڈی سی صاحب نے یہ جو کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت دونوں میں انشاءاللہ برکت ڈالے گا۔ ہمیں بڑی خوشی ہے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ علماء کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس تاریخ کو 2 سال سے لے کے مسلسل چلتے رہے ہیں۔ شکریہ، بہت شکریہ جی۔ یہ تھا آج کا بول پاکستان۔ آئی ہوپ کا آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ نے علماء کرام کے جو خیالات اور جذبات تھے وہ سنے، اور یہاں پہ جو صدیق اکبر چوک میں جو گھوڑا نصب تھا، راجہ رنجیت سنگھ کا مجسمہ جہاں پہ نصب تھا، اس کو اتارا گیا ہے، اور یہ اہلیان ہری پور کے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ یہ علماء کرام کی جو کاوش تھی، محنت تھی، اس کے بلبوتے پر جو ہے یہ اتارا گیا، اور اس کا سہرا جو ہے ڈی سی ہری پور جو ہیں ان کے سر جاتا ہے۔ تو کوئی بھی جو ہے وہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنا نام نہ دے، جو ڈی سی صاحب ہیں ان کو یہ سہرا جاتا ہے۔ تو بہت شکریہ علماء کرام کا بھی کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا۔ پھر ایک نئے پروگرام میں پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک مجھے دیجیے کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ اجازت۔ اللہ حافظ۔